जय हिंद। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है और इसमें हमेशा गलती कर बैठता है। तो इसको हम एकदम आसान विधि से, एकदम ट्रिकी विधि से इसको याद करेंगे और इसमें जो इसका टाइप भी याद करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है और इसके सभी टाइप को याद करेंगे। फॉर्मूला मतलब पहचानने का नियम और इसको बनाने का नियम, मतलब इसको कैसे आसान विधि से इसको बना सकते हैं। तो इसको एकदम हम ट्रिक से पहले जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेंगे कि टेंस होता है क्या। तो टेंस का हिंदी होता है काल या समय। तो टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेंस का अगर कोई परिभाषा पूछ लेता है तो होता है क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया के संपन्न होने का जो समय बतलाता है उसे टेंस कहते हैं। ये भी समझ में नहीं आया कि संपन्न का मतलब क्या होता है, क्रिया क्या होता है। क्रिया मतलब होता है कोई भी काम जो काम हो रहा हो, तो मतलब किस समय समाप्त होगा या कब समाप्त हो या कब होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, संपन्न होने का टाइप। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो ये काम अभी चल रहा है, तो ये कौन सा टेंस में जाएगा। उसके बाद हम लोग कल क्रिकेट खेले थे, इसको कौन सा टेंस में जाएंगे लेके, या उसके बाद वह कल घूमने जाएगा तो इसको कौन सा टेंस में जाएंगे लेके, या किस टेंस में बनेगा। तो इसमें हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे। इसको जानने से पहले हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। टेंस जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फिर से सुन लो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये जो तीनों टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। इससे प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होंगे और पास्ट टेंस के भी चार प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी चार चार प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसे प्रेजेंट टेंस अगर पूछेगा प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इसका जो परिभाषा है इस तरह से, जो समय अभी चल रहा है, मतलब वर्तमान में जो समय अभी चल रहा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, जो अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। जैसे में यहाँ पर लिख रहे हैं वह खेल रहा है, वह खेल रहा है या वह खेलता है। ठीक है, तो इसी में से जो चारों प्रकार है, इसी में अलग अलग टाइप का हम सेंटेंस देखेंगे और उसका पहचानने का नियम भी बताएंगे और बनाने का नियम भी बताएंगे। यहाँ पे एग्जांपल लेते हुए खेल रहा है, तो ये भी जो काम हो रहा है उसको कौन सा टेंस समझेंगे, प्रेजेंट टेंस। तो इस प्रेजेंट टेंस को भी चार भागों में डिवाइड किया है, मतलब इस प्रेजेंट टेंस का भी कितने प्रकार होते हैं, चार। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उच्चारण को ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दूसरा क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चारों टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे, इसके पहचानने के नियम क्या और इसके बनाने के नियम क्या है, एकदम डिटेल से, वो भी ट्रिक के साथ। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहला यही सबसे ज्यादा जो समस्या क्रिएट करता है स्टूडेंट के बीच, इसको पहचानने का नियम। ठीक है, उसके बाद इसको बनाने का नियम। तो बारी बारी से हम बनाने का नियम भी जानेंगे, सबसे पहले इसको पहचानने का नियम समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहला इसमें स्टेप है कि इसका जो डेफिनेशन टाइप का जो होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, मतलब इतना याद रखना है आपको, ता है, ती है, ते है, जहां भी लगा रहेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना है। क्या समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये जो है जो लगा है ना, इस है ये की वजह से हमको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और ता है लग जाएगा तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। सबसे पहले हमको पहचानने का नियम यही तीन को चार को से हमको पहचानना होगा। ठीक है, तो ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ता है, ती है किसमें लगा रहेगा, तो क्रिया में लगा रहेगा। क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब मतलब जो काम हो रहा होता है उसी को वर्ब बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंस रहेगा मतलब सही वे में रहेगा, उसमें नेगेटिव का कोई चर्चा नहीं हो तो उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। अगर यहीं पर आता है वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव रूल इसको बोलता है कि इसमें सब्जेक्ट आएगा, प्लस का वर्ब आएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, बी मतलब होता है वर्ब, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज हम चीज क्या कर रहे हैं वो चीज इसमें ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे खेलना, हंसना, धोना, ये वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या चीज धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इसको बनाने का नियम यहाँ पे है कि वह क्रिकेट खेलता है, इसमें पहला है वह क्रिकेट खेलता है, तो ये इसका इंग्लिश बन गया ही प्लेज क्रिकेट। क्या बन गया, ही प्लेज क्रिकेट। तो खेलना की इंग्लिश होता है प्ले, लेकिन इसमें एस कैसे लग गया। ठीक है, जबकि हम लोग आम खाते हैं, वी ईट मैंगो हो गया, इसमें एस नहीं लगा, एस या एस नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा वो आगे हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है।
एकदम आसानी से उसको ट्रिक के साथ सीखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे जिस सब्जेक्ट से सिर्फ एक ही व्यक्ति वस्तु के बारे में पता चलता है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम, कोई भी नाम जैसे राम, मोहन, सोनी, गीता, अनीता, ये सब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए ही से इट नेम के साथ भार्ब मतलब जो काम हो रहा है, जैसे खाना, हंसना, रोना, ये सब काम हो रहा है, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो उसके भार्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो एस या एस लगेगा। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आई हो गया, आई प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन में इसको प्लूरल मान लेते हैं, रियल में आई प्लूरल नहीं है, ठीक है। आई हो गया, आई हमेशा प्लूरल एक जैसा व्यवहार करते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आई, वी हो गया, दे हो गया, इट्स हो गया, यू हो गया, और प्लूरल नाम जैसे राम और सोहन, गीता और अनीता, ये मतलब बहुत सारे हम लोग मतलब बहुत सारे जो नाम आ जाएगा एक के साथ उसको प्लूरल नाम बोलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो होता है वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग आम खाते हैं, हम लोग बहुत सारे हुए, जैसे हम लोग का इंग्लिश होता है ना, तो इसके साथ जो वर्ब में एस या एस नहीं लगा। जबकि ही जो होगा क्रिकेट खेलता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इसमें क्या लगे, एस या एस लगा। किसमें, तो वर्ब में लगेगा, ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नहीं देना है, किसमें देना है, वर्ब में। यहाँ पे हम क्लियर लिख दिए, ठीक है। आपको कमेंट में जवाब देना है, वह स्कूल जाता है और वे लोग टालते हैं। बाकी इसका नेगेटिव रूल अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।